नमस्कार दोस्तों। मेलोनी मेलोनी मेलोनी, कभी मेलोनी कभी मेलोडी, अर्थात मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी को लेकर ऐसे ही चर्चा होते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब हाल ही दिनों में आपने देखा है कि हमारे प्यारे मोदी जी ने इटली के प्राइम मिनिस्टर को टॉफ़ी दिया है, उसका नाम भी है मेलोडी। ये तो बहुत कमाल का काम किया है और ये एक बिजनेस डील भी हो चुका है। अब बात है कि ये जो G7 समिट पर ट्रंप का ये बयान, आई एम द बॉस, 2 बार कहा, 2 बार, सुनिए जरा गौर से। तो ये कहने का मतलब क्या था? क्यों आई एम द बॉस कहा? इसके पीछे का राज क्या है? क्या मैसेज देना चाहा ये G7 समिट के जितने भी सदस्य हैं और जितने भी आमंत्रित हैं उस सदस्य को? कहीं वर्ल्ड में डर पैदा करने की कोई साजिश या कोशिश? भाई अमेरिका अपने को जितना पावरफुल समझता है वो सच में उतना ही पावरफुल है। देखो हर किसी क्षेत्र पर वो युद्ध लगाता है, किसी भी वायर को वही सुलझाता है। ये जो छोड़ना पकड़ने का ये जो सिलसिला ट्रंप ने शुरू कर दिया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले कल वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिकल समीकरण था उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब देखो G7 समिट में ट्रंप ने ये तो बात कह दी कि आई एम द बॉस। ये कहने का मतलब क्या था? क्या सच में अमेरिका बॉस है? क्या ट्रंप का ही पावर चल रहा है वर्ल्ड वाइड? अगर हम गौर से देखें तो हाँ सही है, क्योंकि हरमुज स्ट्रीट पर वो ही सैंक्शन लगा रहा है, वही सैंक्शन तोड़ रहा है। अन्य कोई देश और किसी भी दूसरे देश कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा है। ऐसे ही होता है, अमेरिका ऐसे ही सबके ऊपर दबाव दे रहा है। जब भी भारत कुछ कहने जाएगा उसके आगे ही भारत के ऊपर टैरिफ का प्रेशर दे दिया। भारत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सच में हम कुछ कर पाए या नहीं ये भी सोचने की बात है। क्योंकि देखो ट्रंप हर किसी के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप का एक ही उसूल है, अपने देश के जितने भी जनता है उसे फुसला कर रखो। देखो जब भारत में भी इलेक्शन आता है तो किसी ना किसी देश के साथ हम छोटे मोटे वार करते हैं, तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी कह सकते हो। तो अमेरिका में ट्रंप का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहा है। उसको थोड़ा और भी मोबिलाइज करना चाहता था ट्रंप, तो वो कर चुका है। अब इसलिए ही ट्रंप अपने को कह रहा है कि आई एम द बॉस। अब बात होगी कि ये G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री को ये सामने रखा क्यों? क्योंकि देखो G7 समिट का जो सदस्य है, जो डेवलप्ड 7 कंट्री है, वो सामने रहना चाहिए। लेकिन बार बार हर साल भारत को ही क्यों ऐसा दर्जा दिया जा रहा है, इतना सम्मान किया जा रहा है? क्योंकि भाई भारत ऐसी ही जगह पहुंच चुका है। अगर आप पावरफुल, हम अमेरिका के तरह पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर डिप्लोमेसी के हिसाब से सोचे तो बहुत पावरफुल है। और भारत का इकोनॉमी बढ़ रहा है, और तो भारत का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी विश्व के कई सारे देश के सामने बहुत आगे है, इकोनॉमी भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये G7 समिट का जो जितने सदस्य देश है परमानेंट, उसे लगता है कि भारत को भी कहीं ना कहीं दर्जा दिया जाए, और इसलिए बार बार मोदी जी को आमंत्रित करता है और भारत से ही कुछ बेनिफिट लेना चाहता है। अब देखो ट्रंप ने और एक बयान कहा, अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई अटैक हुआ तो ट्रंप सामने आकर एक्शन लेगा और कड़ा जवाब देगा। अब ये बात क्यों कहा? तो ये बात कहने की एक ही वजह है कि रिसेंटली हरमुज स्ट्रीट पर अमेरिका ने भारत का एक जहाज उड़ा दिया और उसमें 3 क्रू मेंबर थे भारत का ही। उस शिप में भारत का फ्लैग नहीं था, लेकिन जो क्रू मेंबर थे वो भारत के थे। तो इससे प्रोटेस्ट किया है नरेंद्र मोदी ने। अब इसे काउंटर करने की सोच में अमेरिका के ट्रंप, देखो वो तो बहुत ही चालाक है ना, धुरंधर है, तो उसने ये बात कही
कि भाई भारत को अगर कुछ होगा तो हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये तो बड़ा बयान दे चुका है। अब बात है कि जितने भी देश हैं, पाकिस्तान को ठोस दिया गया, ऐसा दर्जा नहीं मिला पाकिस्तान को। अब देखो यहाँ पर और एक बयान आया है कि जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा कि वी आर द बेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे ही बयान था। वो बहुत चर्चा में है इंस्टाग्राम में, नरेंद्र मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी। तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों देश के अंदर एक फ्रेंडशिप इतना गहरा हो रहा है। तो देखो हंसी मजाक में कुछ भी हो जाए, अगर देश का कल्याण हो तो वो ही बहुत बढ़िया है। और शायद हमारे मोदी जी ने ऐसे ही कुछ सोच लिया है और कई सारे देशों के साथ समझौता कर रहा है, दोस्ती बढ़ा रहा है, फ्रेंडशिप बढ़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है? क्या कुछ फ़ायदा हुआ है? ये G7 समिट पर जाकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ है? हाँ भाई, ज़रूर फ़ायदा हुआ है। कई सारे देशों के साथ डील हुई है पर्सनली, और ट्रंप ने भी कह दिया कि भारत के साथ डील साइन होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो ये बात हुई। अब देखो, अमेरिका के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना सही नहीं है, तो ये तो जानते हैं। फिर भी देखो, ये जो बात कहना है तो यहाँ से कोई ना कोई अच्छा रूट तो मिलेगा। देखो G7 समिट विश्व के हर किसी चैनल पर संप्रचारित है, तो विश्व के सब देश भारत को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत का इमेज बढ़ चुका है। तो देखना आने वाले दिन, अगर सोच अच्छा रहे तो आने वाले दिन कई सारे ऐसे काम होगा भारत में जो बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।